क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फिगर बना हुआ है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं यह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, इन विच एल्टीट्यूड बीई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। तो देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए बी जो साइड है यह ए सी साइड के इक्वल है, पहली चीज दी हुई है। दूसरी चीज क्या दी हुई है कि दो पॉइंट जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, पॉइंट ई और एफ, तो बी से लेकर ई तक की जो लाइन दिख रही है यह अल्टीट्यूड लाइन है। कौन सी लाइन पर बन रही है, एसी लाइन पर बन रही है। एसी लाइन पर एक अल्टीट्यूड बन रही है, अल्टीट्यूड बन रहा है, इसका मतलब यह लाइन यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल दोनों साइड बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है सी से एफ तक की यह जो लाइन है यह एल्टीट्यूड है किस पर, ए बी पर। इसका मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इतना दिया हुआ है, इतनी सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है इसमें, सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो ये जो एल्टीट्यूड बने हुए हैं सी से एफ तक, ये साइड बी से ई इस साइड के इक्वल है, यह हमें प्रूफ करना है। तो इसे हमें प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल जो आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से ट्रायंगल, बी ई सी, एक ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है किसके साथ, सी एफ बी के साथ। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। तो जो जो चीजें आपको इक्वल दिख रही हैं इसमें, तो इक्वल कर लेते हैं और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, सॉल्व करते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल सी एफ बी, बीईसी सीएफबी, बीईसी और सीएफबी ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल दिया हुआ है, बीसी इक्वल है सीबी के। क्यों, क्योंकि यह कॉमन है, यह कॉमन है। बी के बाद सी और सी के बाद यहाँ पे सीबी क्यों लिखा गया है, क्योंकि इस ट्रायंगल में देखिए बी फर्स्ट में है, सी लास्ट में है, थर्ड नंबर पर। बी फर्स्ट में है, सी थर्ड नंबर में है। तो सेम इसी तरह इसी ट्रायंगल में भी करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट वाले को लिखना पड़ेगा यानी सी, और फिर लास्ट वाले यानी बी को, बी सी इक्वल्स टू सी बी। इस तरीके से आपको लिखना है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को प्रूफ कर रहे हैं तो। ठीक है, और क्या इक्वल दिया हुआ है, 90 डिग्री के दो एंगल्स दिए हुए हैं, वो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। बीईसी ट्रायंगल में एंगल बीईसी, एंगल बीईसी यह इक्वल हो जाएगा एंगल सी एफ बी के, सी एफ बी के। क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं इसलिए इक्वल हो जाएंगे। तो एक साइड इक्वल हो गई है, एक एंगल इक्वल हो गया है। और क्या इक्वल दिख रहा है इसमें, तो ट्रायंगल बीईसी का एंगल ईसीबी, एंगल ईसीबी ये इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल सीएफबी के एंगल एफबीसी के, एंगल एफबीसी और ईसीबी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों, रीजन मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वह भी इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों ट्रायंगल में देखिए दो एंगल इक्वल मिल गए, एक साइड इक्वल मिल गई, और साइड दोनों एंगल के बीच की साइड नहीं है, जिसका मतलब एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ मैं लिख सकता हूं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देन ट्रायंगल बीईसी यह कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सीएफबी के, कौन सी क्राइटेरिया से, एंगल साइड क्राइटेरिया से। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे जा चुके हैं। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो बची हुई हैं, जैसे एक साइड तो इक्वल यहाँ पे दी हुई है, बाकी दो साइड जो करेस्पॉन्डिंग साइड है वो भी इक्वल हो जाएंगे, और जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी सारे इक्वल हो जाएंगे, यह आपको पता ही है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे बीई सी एफ के इक्वल है, तो अल्टीट्यूड बीई इक्वल हो जाएगा अल्टीट्यूड सी एफ के। तो दोनों एल्टीट्यूड आपस में इक्वल हो चुके हैं, और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था।
तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है समाप्त। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में।